In this module, we will talk about that how actually we calculate the critical numbers. हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ निकालना शुरू की हैं, डेरिवेटिव्स की एक एप्लीकेशन देख रहे हैं हम। और हमने देखा कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा हैं, लोकल एक्सट्रीमा हैं। फिर हमने ये देखा कि ये जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं एक्स की, ये उन पे हमें मिलते हैं। और ये क्रिटिकल वैल्यूज़ जो हैं, ये वो एक्स की वैल्यूज़ हैं जहाँ पे फंक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है या मिनिमम वैल्यू को अचीव करता है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ फंक्शन। क्योंकि कुछ फंक्शंस आपने देखे कि जो उस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर आपके जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है उनका डेरिवेटिव। तो वहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू तो मिलती है, लेकिन सिर्फ हमें एक्सट्रीमा नहीं मिलते। तो हमने ये देखा कि जो क्रिटिकल नंबर्स हैं वो बेसिकली वहाँ पे होते हैं जहाँ पे फंक्शन का जो टेंजेंट है जिस पॉइंट के ऊपर, वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और मैथमेटिकली ये वहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है जहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो जाए। और स्लोप कहाँ पे ज़ीरो होती है? जहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो हो। तो बेसिकली क्रिटिकल नंबर्स निकालने के लिए हम डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको ज़ीरो पुट करते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा सिस्टमैटिक वे से देखेंगे कि हमने क्रिटिकल नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं। आगे चल के फिर हम देखेंगे कि इन क्रिटिकल नंबर्स पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा या कुछ और इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। तो लेट्स बिगिन विद रोड मैप फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ। कंप्यूट एफ डैश ऑफ एक्स, ये उसका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आप उसके डेरिवेटिव निकालें। सेकंड स्टेप कि आप उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करें। तो आप डेरिवेटिव को ज़ीरो को इक्वल पुट करेंगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करें और एक्स की वैल्यूज़ निकालें। आइडेंटिफाई वेयर एफ डैश इज़ अनडिफाइंड बस बट एफ इज़ डिफाइंड। आपके पास ऐसी वैल्यूज़ आ सकती हैं एक्स की, जब आप उस एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो को सॉल्व करें, जहाँ पे आपके पास फंक्शन जो है वो तो डिफाइंड रहे, लेकिन उसका डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। तो फ़र्क ये है कि अगर तो डेरिवेटिव भी वहाँ पे आपको डिफाइन ही मिल रहा है उस क्रिटिकल नंबर पे, तो वहाँ पे तो आपको फिर मैक्सिमा या मिनिमा भी मिल जाएगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव अनडिफाइंड मिल रहा है और फंक्शन डिफाइंड ही है, तो फिर उस केस में आपको एक्सट्रीमा नहीं मिलेगा उस क्रिटिकल नंबर पे। तो कीप ओनली एक्स इन द इंटीरियर ऑफ द इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट। तो जो आपको इंटरवल, बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में इंटरवल मेंशन कर दिया जाता है कि इस इंटरवल में आपने बताना है मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यूज़ या क्रिटिकल नंबर्स। तो उसमें आपने जो उसकी जो एंड पॉइंट्स हैं, उस पे भी हम फंक्शन को इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो एंड पॉइंट्स के अंदर ही रहेंगे। सेव एंड पॉइंट्स फॉर द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा स्टेप। तो ये हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा निकालने के लिए हम एंड पॉइंट्स को भी यूटिलाइज करते हैं, उन पे भी फंक्शन को इवैल्यूएट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। एफ ऑफ एक्स इज़ गिवन, एफ डैश ऑफ एक्स निकाला। तो थोड़ा सा हमने फैक्टर कर लिया ताकि हमें जब उसको ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो को इक्वल पुट करें, तो हम आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल सकें। तो नाउ वी सॉल्व दैट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। और इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमें क्रिटिकल नंबर्स मिलते हैं। तो फॉर क्रिटिकल नंबर्स वी पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। और उसको अगर आप ज़ीरो को इक्वल पुट करेंगे तो आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक्स इक्वल्स टू वन एंड एक्स इक्वल्स टू थ्री। तो नो अनडिफाइंड डेरिवेटिव फॉर पॉलिनोमियल्स। अब इन पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। तो और हमें ये जो क्रिटिकल नंबर्स मिले हैं, इन पे हमें कोई मैक्सिमा या मिनिमा जो है वो मिल सकता है। लेकिन अभी हम सिर्फ क्रिटिकल नंबर्स देखना चाह रहे हैं कि हमें ये क्रिटिकल नंबर्स किस तरह से इवैल्यूएट करने हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, फंक्शन आपके सामने है और इसको आप डिफरेंशिएट करें यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। थोड़ा सिंप्लीफाई इसलिए करना ज़रूरी है कि जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करके, तो आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो वी हैव सिंप्लीफाइड, वी हैव टेकन व्हाट वी कैन टेक कॉमन और उसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। नाउ फॉर द क्रिटिकल नंबर्स वी विल पुट दैट जी डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जब आप उसको ज़ीरो पुट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए ज़ीरो नहीं होता। तो इसलिए आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो छोड़ दें, ई रेज़्ड पावर माइनस एक्स को। जो बाकी दोनों फैक्टर्स हैं वो उनमें से कोई भी ज़ीरो हो सकता है। तो उससे आपको जो दो वैल्यूज़ मिलेंगी एक्स की, वो माइनस वन और प्लस वन। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल नंबर्स आ गए। एक्सपोनेंशियल्स ऑफन पुल आउट एज ऑलवेज पॉजिटिव फैक्टर्स। अच्छा, एक हम और एग्जांपल देखते हैं। ये क्वोशंट रूल है, क्योंकि हम ऐसा भी केस देखना चाह रहे हैं कि जहाँ पे हमें एक क्रिटिकल नंबर ऐसा मिल जाए जिस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो उस केस में फिर वो क्रिटिकल नंबर ही नहीं रहेगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल।
हमारे पास ये फंक्शन ये है एच ऑफ एक्स, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमें जो इसकी डोमेन है वो क्लियरली पता लग सके कि एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -3 एंड एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू +1। तो अब इसका डेरिवेटिव निकाला, क्वोशिएंट रूल लगेगा, सिंप्लीफाई करें एंड फॉर द क्रिटिकल नंबर्स वी विल पुट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि उसका टॉप इक्वल्स टू 0 है। तो उसको सॉल्व करने के लिए उसका टॉप को आप 0 रखें, तो आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर निकलता है वो x इक्वल्स टू 1 है। अब आपने ये डेरिवेटिव को 0 पुट करके इस x की वैल्यू को 1 निकाला। अब ये क्रिटिकल नंबर होना चाहिए, लेकिन हमें क्योंकि स्टार्ट में हमने ये देखा था कि फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पे डिफाइंड ही नहीं है। तो h of x is undefined at x equals to 1, so x equals to 1 cannot be a critical point। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ नोट की कि जब हम डेरिवेटिव को 0 को इक्वल पुट करते हैं तो हमें जो क्रिटिकल नंबर्स हैं वो कोई नंबर्स भी मिल सकते हैं, और हमें एक ऐसा नंबर भी मिल सकता है जहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो। लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर उन नंबर्स पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो फिर वो नंबर्स क्रिटिकल नंबर्स ही नहीं कहलाते। So therefore h of x has no critical point।